अपना नाम करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए कि मैं नंबर 1 हो जाऊं और उसके लिए मैं बुरे कर्म कर लूं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि गेटअप में आना है। माँ को आगे रखकर, अपने बड़ों को आगे रखकर, अपने गुरुजनों को आगे रखकर आगे बढ़ते हैं तो वो अपने आप आगे जा। जो हमारे संस्कार हैं वो बिल्कुल संस्कार हैं, उनको ज्यों का त्यों मान लें वो ज़्यादा अच्छा है। हेलो मनीष सर, एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन टेलीड्रामा। थोड़ा सा आप अपना इम्पैक्ट बताना चाहेंगे स्टोरी के ऊपर, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? स्टोरी में आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये गार्जियन है, पेरेंट है, पांडवों के लिए भी और कौरवों के लिए भी, जो सबको सेम सिखलाई, सेम संस्कार देने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि सब एक जैसे हैं, सब बच्चे हैं, सबको एक जैसा सब कुछ मिले। तो भीष्म की सबसे बड़ी इस बार जो ये एक नया वो देखने को मिलेगा आपको कि सब एक जैसे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो हम अपने घरों में भी करते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबको एक ही परवरिश देते हैं। अब फिर वो आगे चल के कौरव बन जाएंगे या पांडव, ये तो बच्चों पर है। क्या चीज़ है जो कौरव को कौरव बनाती है और पांडव को पांडव? क्योंकि गुड एंड इविल की लड़ाई है कि एक इंसान बड़े होकर इविल बन जा रहा है, गुड बन जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर था उसके पीछे? उनके कर्म, जो मुझे लालच, मैं अपनी सहूलियत, मैं सबको कुछ पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए, मैं एक जगह अपने आप का अपना नाम करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए कि मैं नंबर 1 हो जाऊं और उसके लिए मैं बुरे कर्म कर लूं। और दूसरी जगह जहां ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां वो हमेशा अपने माँ को आगे रखकर, अपने बड़ों को आगे रखकर, अपने गुरुजनों को आगे रखकर आगे बढ़ते हैं तो वो अपने आप आगे जाते हैं। और जो इस सोच में कि मैं तो अपने आप ये ले लूँ, अपने आप सीख जाऊँ, मैं तो अपने आप को मार काट दूँ लेकिन मुझे ये पावर चाहिए, तो वो कौरवों और पांडवों को जो है अलग बनाती है। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे कैरेक्टर को प्ले करते वक्त? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि गेटअप में आना है, तो किस तरह से इसके लिए टाइम लगता है, फिर उसको आप कंटिन्यू उस रूप में रहना पड़ता है कि आप इतना बड़ा एक विग है या कॉस्ट्यूम है। सबसे बड़ा तो ये है। उसके बाद फिर उस कैरेक्टर को उस तरह से लेकर जाना जो पहले लोग देख चुके हैं, जो कर चुके हैं, वो बिल्कुल वैसा ना लगे, नहीं तो कॉपी जैसा फील आना शुरू हो जाएगा। तो एक अलग कोशिश करके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाते हैं ऐसे किरदारों से, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप वो कब ले लेते हैं और वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ कोशिश ये है कि इसको जिस तरह से किरदार लिखा है उसको वैसा करें, किसी का सोच कर आगे ना बढ़े। प्रिपरेशन कैसी रही है आपकी? आपका माइंडसेट कैसा रहा है कैरेक्टर को प्ले करते वक्त स्टार्टिंग से? बहुत सरल रहा। बहुत ये कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर देंगे, ऐसा इसको ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जिस तरह से सोनी सब ने आगे उसको क्रिएट किया है, क्रिएटिव्स ने हमें बताया है, पेनिनसुला है, डायरेक्टर्स हैं, बाकी सब जब टीम बैठती है तो जिस तरह से नरेशन उसका मिला है, हम उसको वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला इस तरह का ये पार्ट हमने महाभारत का कभी नहीं देखा। न्यू एज पीढ़ी में, जो अभी की पीढ़ी है जिसको जेन ज़ी भी कहते हैं जी, उसमें संस्कार कहीं ना कहीं ख़त्म होने से आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है आपका कैरेक्टर कैसे उनको इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं, अब ये सबके लिए नहीं कह सकते हैं, सब जेनजीज़ के लिए नहीं कह सकते हैं। कुछ एक उसको फॉलो भी करते हैं, कुछ आगे भी बढ़ते हैं, बाकी कुछ जो हैं वो फॉलो करना चाहते हैं लेकिन फिर अपनी सहूलियत और अपनी चीज़ों के लिए वजह लेकर रह जाते हैं। और अभी भी हम भी बड़े भी, छोटे भी क्या, मैं भी अपनी सहूलियत, अपने हिसाब से उस जगह जाना चाहता हूँ, उस संस्कार को फॉलो करना चाहता हूँ जो मेरे मुताबिक हो, मेरे अनुसार चले। ऐसा नहीं है, जो हमारे संस्कार हैं वो बिल्कुल संस्कार हैं, उनको ज्यों का त्यों मान लें वो ज़्यादा अच्छा है। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी विनती है कि सब ये शो ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि जो हमसे गलतियां हो रही हैं, जो हमने कर ली हैं, जो आगे हम ना करें या हमने नहीं भी की हैं, जो हमने संस्कार बच्चों को दिए हैं, वो संस्कार और आगे बढ़ें, उनके अंदर और पता चले। जो मैं नहीं सीख पाया, जो मुझे नहीं पता था, तो शायद क्या होता है कि सीखना तो हमेशा चलता रहता है कि मैं भी आज सीख रहा हूँ, तो ये कुछ ना कुछ और किसी को ऐसे सिखाने की कोशिश भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत को, हमारे इंडिया को इसकी ज़रूरत है। तो मेरी विनती है कि आप सोनी सब पर ये शो ज़रूर देखें 2 जून से रात को 9 बजे। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू सो मच।